नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। जी हाँ, ये किताब तो काफी लोगों ने पढ़ी होगी या इसके बारे में सुना जरूर होगा। बिल्कुल। तो आज हम इसी के जो मुख्य विचार हैं और खास तौर पर वो दो अलग अलग पैसों को लेकर जो सोच है उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, और समझेंगे कि कैसे ये दो नजरिए पुअर डैड और रिच डैड के नजरिए जिंदगी के फैसलों पर असर डालते हैं। इसकी शुरुआत होती है दो पिताओं की कहानी से। एक है पुअर डैड, जो लेखक के अपने पिता थे, पढ़े लिखे सरकारी नौकरी वाले, और दूसरे रिच डैड, जो उनके दोस्त के पिता थे, कम पढ़े लिखे लेकिन बिजनेस वाले और बहुत अमीर। हाँ, तो पुअर डैड का क्या कहना था? उनका मंत्र था, बेटा खूब पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ, ताकि अच्छी सिक्योर नौकरी मिले। बिल्कुल। ये एक तरह से वो रास्ता है जो हमें से ज्यादातर लोग जानते हैं या हमें सिखाया जाता है, सुरक्षा वाला रास्ता। सही कहा। और रिच डैड, वो क्या कहते थे? रिच डैड का नजरिया बिल्कुल उल्टा था। वो कहते थे सिर्फ नौकरी के लिए मत पढ़ो। अच्छा, तो फिर किस लिए? वो कहते थे ये सीखो कि पैसा तुम्हारे लिए कैसे काम करता है। उनका जोर नौकरी की सुरक्षा पर नहीं, बल्कि फाइनेंशियल एजुकेशन पैसे की समझ पर था। ये तो बिल्कुल अलग बात हो गई। एक कह रहे हैं पैसे के लिए काम करो, दूसरे कह रहे हैं पैसे से काम करवाओ। बिल्कुल, और यहीं से सारी कहानी बदल जाती है। ये दो सोच आपको जिंदगी में बिल्कुल अलग अलग रास्तों पर ले जाती हैं। किताब में एक और बड़ा आइडिया है, संपत्ति और देनदारी का फर्क, एसेट्स और लायबिलिटीज। हाँ, ये तो शायद किताब का सबसे अहम हिस्सा है। रिच डैड इसे बड़ा सिंपल रखते हैं। कहते हैं संपत्ति वो है जो तुम्हारी जेब में पैसा डाले, और देनदारी वो है जो तुम्हारी जेब से पैसा निकाले। बिल्कुल सीधी सी बात। सुनने में तो बहुत आसान लगता है, पर असल जिंदगी में यहीं पर गड़बड़ होती है। रिच डैड का मानना था कि मिडिल क्लास अक्सर देनदारियों को ही संपत्ति समझ बैठता है। जैसे कि कोई उदाहरण? सबसे क्लासिक उदाहरण है अपना घर। घर तो हम सबका सपना होता है, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट मानते हैं इसे तो। हाँ, यही पुअर डैड वाली सोच है। वो इसे सुरक्षा मानते थे। लेकिन रिच डैड का तर्क था, अगर आपका घर सिर्फ आपसे पैसे ले रहा है, जैसे ईएमआई, प्रॉपर्टी टैक्स, मेंटेनेंस, और कोई इनकम नहीं दे रहा, तो वो आपकी संपत्ति नहीं, आपकी देनदारी है, क्योंकि वो आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है, डाल नहीं रहा। अरे ये तो सोचने वाली बात है, नजरिए का फर्क है। बिल्कुल, कि आप अपने चीजों को किस नजर से देखते हैं, बोझ या अवसर। इसी से जुड़ा एक और पॉइंट है, स्कूल सिस्टम पर सवाल। हाँ, रिच डैड का मानना था कि स्कूल आपको पैसे के लिए मेहनत करना तो सिखाता है, लेकिन ये नहीं सिखाता कि पैसा आपके लिए कैसे मेहनत करे, है ना? बिल्कुल। पुअर डैड हमेशा अच्छे ग्रेड्स पर जोर देते थे, स्कूल की पढ़ाई पर, जो कि जरूरी भी है एक हद तक। हाँ, जरूरी है। लेकिन रिच डैड कहते थे कि असली दुनिया के लिए और भी बहुत कुछ सीखना जरूरी है, जैसे टैक्स कैसे काम करते हैं, कैश फ्लो क्या होता है। कैश फ्लो पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है? हाँ, बिल्कुल। और पैसिव इनकम कैसे बनाए, ऐसी कमाई जिसके लिए आपको लगातार खटना ना पड़े। और ये सब चीजें तो स्कूल में नहीं सिखाई जाती। आम तौर पर तो नहीं। तो सवाल ये उठता है कि क्या हमारी फॉर्मल एजुकेशन हमें असलियत में पैसों की दुनिया के लिए तैयार करती है? ये एक बड़ा सवाल है। अच्छा, पैसे के डर के बारे में क्या? दोनों डैड्स का क्या कहना था? यहाँ भी जमीन आसमान का फर्क था। पुअर डैड अक्सर पैसों को लेकर डरे रहते थे। कहते थे मैं ये रिस्क नहीं ले सकता, या पैसे डूब गए तो। हाँ, ये डर तो बहुत आम है। बिल्कुल। लेकिन रिच डैड वो डर को अलग तरह से देखते थे। वो कहते थे पैसा खत्म हो गया तो क्या, ये तो सीखने का मौका है। सीखने का मौका हारने से? हाँ, वो कहते थे हारना बुरा नहीं है, हार कर सीखना बंद कर देना बुरा है। तो पैसा खत्म हो जाए तो सीखो कि क्यों हुआ और फिर से बनाओ। वाह, एक सोच डर में बांधती है, दूसरी कहती है कि डर से आगे बढ़ो, सीखो। बिल्कुल, एक डर आधारित जीवन है, दूसरा विकास आधारित। तो रिच डैड की पूरी सीख का निचोड़ क्या था? निचोड़ ये था कि सिर्फ कमाओ मत, सीखो। क्या सीखो? क्या सीखें? निवेश करना सीखो, अपना बिजनेस बनाना सीखो, और सबसे जरूरी अपना समय खरीदना सीखो। समय खरीदना, ये कैसे? ऐसे सिस्टम बनाकर जहां पैसा आपके लिए काम करे, ताकि आप अपने समय के मालिक बन सकें। नौकरी में तो आप अपना समय बेच रहे हैं ना। हाँ, बात तो सही है। तो पुअर डैड की तरह लोग अक्सर रैट रेस में फंस जाते हैं। हाँ, वो नौकरी करते हैं, बिल भरते हैं, फिर नौकरी करते हैं, एक अंतहीन चक्कर। रिच डैड ने सिखाया कि इस चक्कर से बाहर कैसे निकलना है।
ऐसे सिस्टम्स बनाकर, ऐसे निवेश करके जहां पैसा आपके लिए काम करे। तो ये असल में फाइनेंशियल फ्रीडम की स्ट्रैटेजी है। बिल्कुल, सिर्फ गुजारा करने की नहीं बल्कि आर्थिक रूप से आजाद होने की। तो कुल मिला के ये किताब हमें दो रास्ते दिखाती हैं, एक सुरक्षा का, नौकरी का, दूसरा जोखिम भरा लेकिन आज़ादी का। हाँ, और ये बताती है कि सिर्फ पैसा कमाना काफी नहीं है, पैसे की समझ होना, उसे कंट्रोल करना सीखना, ये ज्यादा जरूरी है। तो ये थी रिच डैड और पुअर डैड की सोच की एक झलक।